हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ाइवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं वो क्लास 8th का है। एनसीईआरटी मैथ हमारा रहेगा, ठीक है, और क्लास 8th है हमारी। और इस चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है ये क्लास 8th का, और चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं कि इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर पे चलने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें भी यहाँ पर सीखेंगे, जैसे कि होल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ होल नंबर। तो यहाँ पर पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, रेशनल नंबर या रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो बात हम यहाँ पर करने वाले हैं वो होल नंबर की है। इसके लिए हमने जो है एक स्पेशल होल नंबर के ऊपर एक वीडियो कर रखा है, उसका जो है मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि ज़ीरो से शुरू होने वाले नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। तो इसको डिफ़ाइन इस तरह से कर सकते हैं, देखिए, अ कलेक्शन ऑफ numbers with zero are called whole number या होल नंबर्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल हमारा यहाँ पर रहेगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और आगे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये सारे नंबर जो होते हैं हमारे, सारे के सारे नंबर होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है। सेकंड, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये भी समझना है कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जैसे कि होल नंबर है हमारा, तो इसको हिंदी में पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर इसको जो है प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। तो नेचुरल नंबर को भी यहाँ डिफाइन कर लेते हैं, नेचुरल नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है कि जैसे कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हों, तो ऐसे नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो चलिए इसे डिफ़ाइन कर लेते हैं इस तरह से, अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स विदाउट ज़ीरो। यहाँ ज़ीरो नहीं आएगा, नेचुरल नंबर विदाउट ज़ीरो are called natural number। नेचुरल नंबर्स एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास इस तरह से रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये सारे नंबर हमारे जो कहलाते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। और इस पे रेशनल नंबर पे जाने से पहले हमें यहाँ पर इंटीजर नंबर्स भी, इंटीजर्स के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इंटीजर्स क्या होता है। 7th क्लास का जो पहला चैप्टर है वो हमारा इंटीजर्स नंबर ही है। तो व्हाट इज़ इंटीजर्स नंबर, ठीक है। तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। इंटीजर्स नंबर्स तो स्टूडेंट्स इंटीजर्स नंबर्स हमारे जैसे कि ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर एंड ज़ीरो, ये सब हमारे इंटीजर्स नंबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर, all negative numbers
and 0 are called integers number. अच्छा, इसमें इंटीजर्स नंबर में एक बात हम ये याद रखेंगे कि हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं, यानी कि मतलब हम पूरा होल नंबर का सेट उठाएंगे और उस होल नंबर का सेट पे पॉजिटिव, जो होल नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होता है। जैसे ही हम होल नंबर्स को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दे देते हैं तो वो इंटीजर नंबर बन जाते हैं। जैसे कि अब देखिए 0 पे तो कोई साइन काम नहीं करेगा, ना पॉजिटिव, 0 पे कोई साइन नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि हमने 1 उठाया यहाँ पर, तो 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ठीक है। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, जैसे 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। तो ये सारे, जैसे हम होल नंबर को साइन दे देते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन दे देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो इंटीजर्स नंबर बन जाते हैं ना। तो सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर सब हमारे, और इसके साथ 0 भी हमें यहाँ पे इंक्लूड रखना है, तो इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया इंटीजर्स नंबर। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ से जो हमारा चैप्टर है उसकी बात करते हैं थोड़ा, और चैप्टर है रेशनल नंबर। तो अब यहाँ से रेशनल नंबर थोड़ा समझना आसान हो जाएगा, तो हेडिंग लगाते हैं हम रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, देखिए कि इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, नंबर्स which written in the form of P upon Q, where Q not equal to 0। देखिए ऐसे नंबर जो हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे हों और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं एक पॉइंट इसमें कि P एंड Q आर सम इंटीजर्स। P एंड Q इंटीजर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। रेशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा वो इंटीजर्स नंबर में होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल जैसे कि 1/2। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 लिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव 1 है, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन निगेटिव साइन है तो उसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो हमारा पॉजिटिव 2 है। इसी तरीके से अगर हम एक नंबर ले सकते हैं -1/2, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में जो नंबर है वो निगेटिव में है, निगेटिव इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं एक रेशनल नंबर 1/-2। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। इसी तरीके से 3/4, तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हैं। इस तरीके से -3/4, न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है यहाँ पर। इस तरीके से 3/-4, ठीक है। तो ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे दोनों जगह पर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सॉरी पॉजिटिव कह रहे हैं, देखिए दोनों जगह पे जो हमारे दोनों जगह पर जो है हमारे जो नंबर रहेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो इंटीजर रहेंगे, तब वो जाके रेशनल नंबर बनेगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर ये वाला, ये अक्सर करके हम लोग जो है भूल जाते हैं कि P एंड Q आर सम इंटीजर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर के लिए पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा और इसमें रेशनल नंबर को पूरी तरीके से जान लेते हैं क्या है।
जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे कि 1 लिखा है सिर्फ, या 2 है, 3, ठीक है, ये सब नंबर हैं, 3, 4, ठीक है, 5 एंड 6, ये सब भी रेशनल नंबर हैं हमारे, क्योंकि जैसे ही हम इन्हें पॉजिटिव मान लें, ठीक है, जैसे ही हम इन्हें पॉजिटिव मान लेते हैं तो ऊपर सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, डिनोमिनेटर सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और जैसे ही हमने डिनोमिनेटर 1 सबके नीचे लगा दिया तो ये होगा P/Q की फॉर्म, और ये होगा रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से 0 भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, इसके नीचे 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो कह रही है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर जो नंबर है हमारा वो इंटीजर है, देखिए 0 इंटीजर होता है और नीचे भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम वहाँ डिनोमिनेटर जो है 1 यूज़ कर सकते हैं और वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब इस एक्सरसाइज पे जो हमारी 1.1 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज पे चलने के लिए हमें यहाँ पर कुछ और बेसिक चीज़ें यहाँ पर रेशनल नंबर की सीखनी पड़ेंगी, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ हमें सीखनी है रेशनल नंबर की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी जो रेशनल नंबर की है वो है क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो चलिए क्लोज़र प्रॉपर्टी देखते हैं। 4 ऑपरेशन है हमारे पास मैथ में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो चारों ऑपरेशंस के अंदर हम देखेंगे कि रेशनल नंबर क्लोज़र होते हैं या नहीं होते हैं, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीज़न में और मल्टीप्लिकेशन में। तो चलिए बात करते हैं अब जो है प्रॉपर्टी की। तो चलिए प्रॉपर्टी की बात और कर लेते हैं यहाँ पर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है क्लोज़र प्रॉपर्टी। अब ये जो क्लोज़र प्रॉपर्टी है हमारी, इस क्लोज़र प्रॉपर्टी को हमें एडिशन में भी देखना है, सब्ट्रैक्शन में भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन में भी देखना है और डिवीज़न में भी हम इसे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो प्रॉपर्टी है हम एडिशन में देखेंगे। अब कैसे हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई से भी जो आपकी मर्ज़ी चाहे वो आप रेशनल नंबर यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रेशनल नंबर लिया हुआ है एक 1/3 और एक रेशनल नंबर लिया हुआ है हमने 4/3। तो ये 2 रेशनल नंबर हमने ले लिए, ठीक है। अब क्योंकि हम एडिशन में ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इन 2 रेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे, 1/3 प्लस 4/3। तो जैसे ही हमने इन 2 रेशनल नंबर को ऐड करा तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और इसे बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि एडिशन हो रहा है। तो 4 and 1 5 और डिनोमिनेटर वही रहेगा 3, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो नंबर हमने यहाँ पर लिया था ये हमारा रेशनल नंबर था, और ये जो नंबर हमने यहाँ लिया था 4/3 ये भी हमारा रेशनल नंबर है, और जो आंसर हमें मिल रहा है वो भी हमारा रेशनल नंबर है। यानी का मतलब 2 रेशनल नंबर को हमने जब ऐड किया तो आंसर भी रेशनल नंबर में ही आ रहा है, तो हम कहेंगे कि रेशनल नंबर क्लोज़र है अंडर एडिशन, ठीक है। अगर आंसर रेशनल नंबर में नहीं आता तो हम कहते हैं कि रेशनल नंबर जो है क्लोज़र नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर रेशनल नंबर क्लोज़र होते हैं। जब भी आप 2 रेशनल नंबर को, किसी भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर में ही आएगा, और इस बेसिस पे हम यहाँ कह सकते हैं यस, रेशनल नंबर नंबर्स क्लोज़र अंडर एडिशन। ठीक है, तो एडिशन में हमने ये प्रॉपर्टी देखी। अब हम यही प्रॉपर्टी
चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन में। तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम 2 नंबर ले लेते हैं और यही वाले 2 ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। 1/3 एंड 4/3। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एक नंबर किसी को भी, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, तो किसी को भी किसी में से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/3 माइनस 4/3 ये किया है, और जैसे ही हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, 1 - 4 हो जाएगा न्यूमरेटर। अब तो इसका जो आंसर आएगा, 1 में से 4 जा नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं कि जो हमारा बड़ा नंबर है उसमें से, मतलब जिस पे माइनस है उसमें से उल्टा कर देते हैं, प्लस वाले नंबर को घटा देते हैं। तो 4 में से 1 गया 3, लेकिन उल्टा करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, -3/3। अब ये -3/3 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है, एक रेशनल नंबर है। और जो नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करा रहे थे, ये हमारा फर्स्ट नंबर था जिससे 4/3 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वो भी रेशनल नंबर है हमारा, और ये 4/3 भी हमारा रेशनल नंबर है, और जो हमारा आंसर आया वो भी हमारा रेशनल नंबर है। वैसे हम इसे -3/3 को -1 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा जैसे कि यहाँ पर हमने जो रेशनल नंबर लिया हुआ था 1/3, और फिर दूसरा भी हमारा यहाँ पर ये रेशनल नंबर था 4/3। तो एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, आंसर हमें मिला -3/3, जिसको हमने -1 भी लिख सकते हैं, और ये -1 भी हमारा रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो एक रेशनल नंबर से दूसरे रेशनल नंबर को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर कैसा मिला, रेशनल नंबर में ही मिला है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि यस, रेशनल नंबर्स क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि रेशनल नंबर क्लोज़र होते हैं सब्ट्रैक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लोज़र होते हैं हमारे रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में। और देखिए यहाँ पर एक ये मिस्टेक हो गई है, कमेंट्स आ गया होगा अब तक, ठीक है। ये जो स्पेलिंग क्लोज़र की यहाँ पर है, यहाँ पर ये क्लोज़र की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, CLOSURE यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज़र की स्पेलिंग सही लिखी है, और ये भी स्पेलिंग यहाँ क्लोज़र की वो गलत हो गई है, CLOSURE, ठीक है, ये क्लोज़र की सही स्पेलिंग है। तो देखा हमने कि क्लोज़र प्रॉपर्टी एडिशन में भी है और सब्ट्रैक्शन में भी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम ये क्लोज़र वाली प्रॉपर्टी है हमें पढ़नी है, ठीक है। और तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसको रखते हैं, इसको ए यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले पेज पे करते हैं हम लोग। और अब हमें ये क्लोज़र प्रॉपर्टी हमारी चल रही है, और हम क्लोज़र प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन में भी हम वैसे ही करेंगे, 2 नंबर हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया है एक 1/3 और एक दूसरा नंबर हमने ले लिया है 4/3। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं, दोनों रेशनल नंबर है हमारे, 1/3 × 4/3। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 4 × 1 = 4, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा, डिनोमिनेटर से, 3 × 3 = 9। तो आपने देखा कि ये 1/3 जो हमने रेशनल नंबर था हमारा, और ये 4/3 भी हमारा रेशनल नंबर था, और आंसर भी हमें रेशनल नंबर में ही मिल रहा है, ठीक है। तो 2 रेशनल नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर रेशनल नंबर में ही आता है, और आंसर रेशनल नंबर में ही आता है, तो हम कहेंगे यस, मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है। रेशनल नंबर में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और रेशनल नंबर है हमारे, तो क्लोज़र होते हैं, ठीक है। तो यस, रेशनल नंबर
क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमने देखा कि हमारे रेशनल नंबर क्लोजर हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं डिवीजन में। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम दो नंबर हमें लेना है, रेशनल नंबर 1/3। हम यही नंबर रख रहे हैं, ठीक है। आप कोई भी नंबर यहाँ ले सकते हैं। तो क्या करना होता है कि एक नंबर को, रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो डिवीज़न रूल आपको पता है कि जो है रेशनल नंबर में डिवीज़न कैसे होता है। 1/3 डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, और जो डिवाइज़र होता है हमारा, ये जो डिवाइज़र है इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं ना। तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। आंसर आपको आएगा 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4। तो आपने देखा कि ये हमारा रेशनल नंबर था, ये भी हमारा रेशनल नंबर था, और आंसर भी हमें यहाँ पर रेशनल नंबर में ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, पूरी बात बताऊँगा, यहाँ पर लग रहा है कि डिवीज़न में भी जो है ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर में। ठीक है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर था हमारा डिविडेंड, डिवाइज़र भी रेशनल नंबर था, क्वोशिएंट भी रेशनल नंबर में ही आया है, तो हमें लग रहा है कि होती है। चलिए दूसरा एक रेशनल नंबर हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि उसमें क्या डिवीज़न में जो है ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है या नहीं। तो हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं एक 1/3, और एक नंबर ले रहे हैं हम 0/3। ठीक है, 0/3 हमारा रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम 1/3 को डिवाइड कर रहे हैं 0/3 से। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 डिवीज़न के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइज़र का हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3 चला जाएगा ऊपर, 0 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा 3 1 ज़ा 3, और 3 0 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 0। और यहाँ पर ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, 3/0 इज़ नॉट रेशनल नंबर। ठीक है, 3/0 रेशनल नंबर नहीं है। तो दो रेशनल नंबर यहाँ पर हमने लिए थे, और एक रेशनल नंबर को डिवाइड किया था दूसरे रेशनल नंबर से, आंसर रेशनल नंबर में नहीं आया है। ठीक है, तो एक भी हमें अगर एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है जब आंसर रेशनल नंबर में नहीं आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में नहीं है। तो ये पहली बार हमने देखा कि जो प्रॉपर्टी है डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है, नो। ठीक है, रेशनल नंबर हैव नॉट क्लोजर, ठीक है, हैव नॉट क्लोजर अंडर डिवीजन। तो हमने देखा कि रेशनल नंबर जो है वो क्लोजर नहीं है, ठीक है, डिवीज़न में। ठीक है, तो ये हमारी पूरी क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ से जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर एक न्यू पेज ले रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो नेक्स्ट है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हमें 4 ऑपरेशन हमारे मैथ के हैं उस सब में पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पहला हमारा होता है एडिशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन में क्या करते हैं, यहाँ पर भी हमें 2 रेशनल नंबर की ज़रूरत रहेगी। तो वही हम अपने रेशनल नंबर 1/3 एंड
4/3 ये नंबर हम रखते हैं और इन दो नंबर को हमें ऐड करना है। तो 1/3 प्लस 4/3। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हम पहले जो नंबर हम लिखते हैं ऐड कर रहे हैं कि एडिशन में देख रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, तो फिर हम उनकी जगह को बदल के ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे कि 4/3 हम इस बार आगे लिखेंगे, फिर प्लस 1/3 पीछे लिखेंगे। ठीक है, क्या जगह बदलने से एडिशन का जो आंसर आएगा, इस ऐड का जो एडिशन आएगा वो इक्वल रहेगा या उसमें जो है डिफरेंस आ जाएंगे या फिर वो दोनों आंसर अलग अलग तरह के आएंगे? तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 4 and 1 5/3 आएगा और दूसरा राइट हैंड साइड पे भी हम इसे ऐड करेंगे तो 5/3 ही आएगा। तो जगह चेंज करने पर आंसर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और चेंजेस नहीं आ रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें है इसका मतलब, और चेंजेस आएंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है पहले 1/3 को पहले लिखा, फिर 4/3 को बाद में लिखा, फिर दूसरी सिचुएशन में 4/3 को पहले लिखा, 1/3 को बाद में लिखा और ऐड कराया। दोनों तरह के आंसर हमारे, दोनों तरह से आंसर हमारे सेम आया है। तो हम कहेंगे यस, रेशनल नंबर या numbers have commutative property in addition या अंडर एडिशन या इन एडिशन भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी मतलब हमें चेक करना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, वो सब्ट्रैक्शन में चेक करना है। तो सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल हम वही दो नंबर ले रहे हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1/3 एंड 4/3। तो क्या करना होता है कि पहले हम 1/3 माइनस 4/3 करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी सिचुएशन में हम 4/3 को पहले लिखेंगे और माइनस 1/3 को बाद में लिखेंगे, माइनस लगाएंगे फिर 1/3 को बाद में लिखेंगे। तो देखेंगे कि जगह बदलने से आंसर में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है 3, तो 1 में से 4 माइनस करना है तो -3 आएगा और यहाँ पर 4 में से 1 माइनस करना है तो 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1 और यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 1। तो ये -1 और 1 नॉट इक्वल हैं। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है क्योंकि -1 एक अलग रेशनल नंबर हो जाएगा और 1 एक अलग रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो रेशनल numbers have not commutative property in subtraction। तो हमने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेशन में हमें यही वाली प्रॉपर्टी देखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें देखनी है किसमें, अब मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पर भी दो हम नंबर ले लेते हैं। ठीक है, और एक हमने नंबर लिया है 1/3 और एक नंबर लिया हमने 4/3। अब हम 1/3 को पहले लिखते हैं इनटू फिर 4/3 और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर 4/3 को पहले लिखते हैं इनटू फिर 1/3 लिखते हैं। ठीक है, जगह को चेंज किया गया है दूसरी सिचुएशन में। तो देखते हैं मल्टी 4 1 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 1 4 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो देखा हमने कि दोनों तरफ से आंसर जो है वो बराबर आ रहा है। तो जब आंसर बराबर आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस, रेशनल नंबर
हैव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी हमें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है वो डिवीज़न में चेक करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चल रही है तो यहाँ पर भी हम 2 नंबर हमें लेना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न में चेक करने के लिए। तो वो 2 नंबर हमने फिर से 1/3 और 4/3 ले रखा है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले 1/3 हम पहले लिखा, फिर डिवीज़न का साइन, फिर 4/3 और राइट हैंड साइड पे 4/3 को पहले लिखा, डिवीज़न का साइन, फिर 1/3, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कराते हैं दोनों तरफ। तो 1/3 यहाँ पे डिवाइज़र 4/3 है, इनटू में साइन चेंज किया डिवीज़न का, यहाँ रेसिप्रोकल लिया 3/4। दूसरे हैंड पे 4/3 इनटू में चेंज किया डिवीज़न के साइन को, रेसिप्रोकल डिवाइज़र का 3/1। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1/4 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 4 1 ज़ा 4/1। तो देखिए 1/4 नॉट इक्वल टू 4, ठीक है। 1/4 सॉरी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो 1/4 नॉट इक्वल टू 4। तो 1/4 4 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी नहीं थी, एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, सब्ट्रैक्शन में नहीं थी, मल्टीप्लिकेशन में थी, डिवीज़न में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो रेशनल नंबर्स हैव नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन डिवीज़न। तो डिवीज़न में हमने देखा ये प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में थी, सब्ट्रैक्शन में थी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में भी थी, लेकिन डिवीज़न में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में थी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नहीं थी, और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, और डिवीज़न में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये आज का हमारा ये वीडियो रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा जब बेसिक क्लियर हो जाएगा फिर हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था इस इंट्रोडक्शन का। तो कैसा लगा ये आपको इंट्रोडक्शन, कमेंट्स करके मुझे बताइए, और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है उसका लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहाँ पर भी जाकर देखिए, ठीक है, ताकि आपका टॉपिक पूरा ये क्लियर होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। क्योंकि आगे इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत 9th 10th 11th 12th में अगर हम मैथ पढ़ेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। और कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।